Hello बच्चों, let's read the question. The question says line joining the centers of two intersecting circles always bisect their common chord. True oblique false. ठीक है बच्चों, सो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर हम कौन सा रूल यूज करेंगे. सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है बच्चों, वो कौन सा रूल यूज करेंगे, तो हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का रूल यूज करेंगे. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा डायग्राम है, दो सर्कल है जो कि क्या कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये सर्कल का सेंटर C1, ये दूसरे सर्कल का सेंटर C2. अब ये कॉमन कोड होगी ए बी, जो कि सर्कल फर्स्ट नंबर सर्कल और सेकंड नंबर सर्कल दोनों के अंदर है. और यहाँ पे ये ओ पॉइंट हो गया. तो हमें बताना है कि जो C1 C2 यानी दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इसको दो बाइसेक्ट करती है. यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ है. ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ है, ये हमें प्रूफ करना है. अब देखो, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्राइंगल ले लेंगे हम. सो इन ट्राइंगल ए C1 C2 एंड ट्राइंगल बी C1 C2. तो दो ट्राइंगल ले लिए, ए C1 C2 एंड बी C1 C2. अब देखो यहाँ पे A1 C1 A इज इक्वल्स टू C1 B, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है. ए C2 इज इक्वल्स टू बी C2. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं C1 A इज इक्वल्स टू C1 B. ठीक है, और रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस. तो ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस है. सो रेडियस, एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है बच्चों, तो C1 A इज इक्वल टू C1 B. इसी तरह से क्या हो जाएगा, C2 A इज इक्वल्स टू C2 B. ये दोनों भी क्या है, हमारी रेडियस. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों भी हमारी क्या है, रेडियस है. तो रेडियस क्या होती है, हमारी इक्वल होती है. एक ही सर्कल की रेडियस हमारी इक्वल होती है. अब देखो, C1 C2 इज इक्वल्स टू C1 C2. अब ये C1 C2 क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है हमारी. सो ये कॉमन साइड है, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर ये क्या होगी, इक्वल. तो रीजन क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी कॉमन साइड. ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल ए C1 C2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी C1 C2. रीजन क्या हो जाएगा, साइड 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 रूल. ठीक है बच्चों, तो साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक है बच्चों, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो देखो यहाँ पे C2 C1 A. सो C2 C1 A यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, C2 C1 B. ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो C2 C1 A इज इक्वल्स टू एंगल C2 C1 B. और रीजन दोनों के इक्वल होने का, सो बाई CPCT यानी कोरोस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है बच्चों, सो ये दोनों हमारे क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए. सो अब देखो, हमें क्या करना है कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ प्रूफ करना है. तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे. सो इन ट्राइंगल C1 AO C1 AO एंड C2 C1 BO C1 BO यानी C1 AO C1 BO. यहाँ पे देखो C1 A इज इक्वल्स टू C1 B. ये क्या है, दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल की. सो C1 A इज इक्वल्स टू C1 B. और इक्वल होने का रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस. तो ये दोनों ही हमारी रेडियस है सेम सर्कल की. सो ये दोनों इक्वल हो जाएगी. अब देखो C1 O दोनों के अंदर है. तो C1 O इज इक्वल्स टू
C1O। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन साइड है, सो कॉमन, तो कॉमन साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे AC1O एंगल, AC1O इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, BC1O। ये हमने क्या किया है बाई CPCT से, C1 C2 यानी ये पूरा C2 पॉइंट तक लेंगे या O पॉइंट तक लेंगे तो भी ये हमारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल AC1O इज इक्वल्स टू एंगल BC1O, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT, ठीक है बच्चों। ये बाई CPCT से हमने प्रूव करके रखा हुआ है, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल AC1O कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BC1O, AC1O इज इक्वल्स टू ट्राइंगल BC1O, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या हो जाएगा, तो देखो साइड एंगल साइड, सो साइड एंगल साइड रूल, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AO इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BO, AO इज इक्वल्स टू BO। रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT, ठीक है बच्चों। सो बाई CPCT से ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है C1 C2, ये कॉमन कोड AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तभी AO इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, BO। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।